CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते की शुभ शुरुआत देखने को मिल रही है। ग्लोबल संकेत काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि हर बार की तरह ट्रम्प साहब का मूड वीकेंड पर आते आते पिघल जाता है। वो कहते हैं कि अब डील होने वाली है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है। ये हर वीकेंड की कहानी है और जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है ऐसे फिर तनाव बढ़ता जाता है और वो हमले की तैयारी करते हैं। ये सिलसिला काफ़ी समय से लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आज भारतीय मार्केट्स के लिए एक थोड़ा सा रिजॉइस वाला दिन है, एक राहत वाला दिन है। कारण ये है कि जो $100 के करीब आपका कच्चा तेल पहुंच चुका था, अब वो क्लोजर टू $80 आ रहा है और ये अपने मार्केट्स के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। असर आपकी स्क्रीन पर तकरीबन आप देखें $83 के आसपास ब्रेंट आपको नजर आएगा। 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़त आपको देखने को मिल रही निफ्टी में। और आज का दिन इंडेक्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कंफर्ट वाला है। इसके पीछे का कारण निफ्टी आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट लेकर आता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखें तो आपको तेज़ी नज़र आएगी और करीब करीब 500 अंक ऊपर है, यानी 1% का मूव है। निफ्टी बैंक चल रहा है, निफ्टी चल रहा है और साथ में निफ्टी आईटी, इसको भी रख दीजिए। निफ्टी आईटी में भी देखें तो आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। फ्राइडे की मुनाफा वसूली के बाद 1.25% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और जब बैंक्स और आईटी दोनों का सहारा मिल जाए ना, तब बाजार में थोड़ा सा कंफर्ट आता है तेजी करने के लिए। चलिए स्मॉल कैप और मिड कैप्स का हाल आपको बता देता हूँ। 617 अंकों की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर के करीब तकरीबन 1% के मूव्स है। स्मॉल कैप्स की बात करें तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेहतर, 1.25% की तेजी। और इसी के चलते आप देखें तो आज गिरने वाले शेयरों की संख्या है बेहद कम। केवल बाजार में 571 शेयर ऐसे हैं पूरे एनएसई में जहां पर आप गिरावट देख रहे हैं, लेकिन इसके सामने 2495 यानी मार्केट का मूड माहौल तेजी की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो इंडिया विक्स स्लाइट इंच अप हो रहा है, लेकिन इसके सामने कैपिटल मार्केट्स हरे निशान में। डिफेंस में 1% की तेजी, पीएसयू बैंक्स में 1.5% की तेजी, फाइनेंशियल्स 1% ऊपर है। निफ्टी बैंक की हमने बात की, मिडल्स में चमक है। एफएमसीजी लेड बाय आईटीसी, नतीजों का रिएक्शन 1.5% ऊपर। निफ्टी आईटी में 1.25% की तेजी है। ऑटो में रफ्तार है, एनर्जी की बास्केट ऊंची है, कैपिटल गुड्स में खरीदारी है, ऑयल एंड गैस ऊपर चल रहे हैं, रियल्टी स्पेस में तेजी है और निफ्टी फार्मा, यानी बहुत दिनों के बाद आपको नजर आएगा कि आज पूरी स्क्रीन पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग है, सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही आपको नजर आएगी। ऐसे में देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या हाल चल रहा है। तो अब आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इन्फी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुल मिलाकर 222 अंकों की तेजी ड्रैग कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल करीब 10 अंक, सन फार्मा 8 अंक, मारुति 3 अंक और टेक महिंद्रा ना के बराबर 20-21 अंकों का टोटल दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस, इसका वेटेज ऑलरेडी काफ़ी कम है। फेडरल बैंक, इसका भी वेट काफ़ी कम है, 7 अंकों का ड्रैग है, लेकिन इसके सामने अकेले आईसीआईसीआई बैंक 137 अंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 115 अंक, करीब 510 अंकों के तेजी यहाँ पर निफ्टी बैंक के तेजी वालों शेयरों की तरफ से देखने को मिल रही है। अब ये हफ्ता बहुत खास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कारण ये है कि पिछले 3 हफ्ते के जो इस खेल के विजेता थे, आज वो आपस में मुकाबला करेंगे। तो करिए शो में स्वागत सबसे पहले चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा सालवी। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और ये हफ्ता इंटरेस्टिंग क्यों होगा दर्शकों को बता देता हूँ। क्या गजब के गेंस परफॉर्मेंस आप तीनों के पोर्टफोलियो में देखने को मिली। सचिन जी ने तो देखिए दरअसल इतिहास ही बना दिया। मैं 1 साल से शो कर रहा हूँ, 24% के एक हफ्ते में गेंस बनाकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि इस रिकॉर्ड को भी किसी न किसी को तोड़ना पड़ेगा। सचिन जी, क्या आप तोड़ेंगे अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को या कोई और, ये भी बताइएगा। पंकज जी के पोर्टफोलियो में 10% के शानदार गेंस और क्षितिजा सालवी ने कमाल कर दिया 7% के गेंस के साथ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने स्टॉक्स और पोर्टफोलियो की पूरी अकाउंटेबिलिटी दर्शकों के सामने रखते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसके बावजूद मार्केट पे इतना उतार चढ़ाव है, ऐसे डबल डिजिट के शानदार गेंस देखने को मिले। कॉन्ग्रेचुलेशंस और इस हफ्ते के लिए सबसे पहले बेस्ट विशेस। शुरुआत करते हैं सचिन जी आपके साथ। 24% बार बार देखने का मन करता है पोर्टफोलियो को, तो अब आपने ना बेंचमार्क इतना ऊपर कर दिया, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इस हफ्ते भी कमाल करिएगा। बताइए पहला स्टॉक कौन सा? Good morning, Ashish ji, and very good morning to all the co-panelists and our viewers. Well, Ashish ji, thank you so much for this appreciation. And 24% के जो गेंस हैं मेरे सबसे, मैं वापस ट्राई करता हूँ
इस खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते के शो में कि इनको ब्रेक कर सके। बाकी के दो धुरंधर भी मार्केट में हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो लाइक रनाडे जी और दूसरे हमारे को पैनलिस्ट, तो वो भी काफी धुआंधार बैटिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता थोड़ा सा जो है वो टिपिकल तो मेरे लिए भी रहेगा। वेल, स्टॉक पर आते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पर रिकमेंड करूंगा सोनाटा सॉफ्ट को। एंड डेली चार्ट्स पर देखें तो लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल वापस से स्टॉक में लौटता हुआ नजर आया। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में एक तेजी का मोमेंटम था और आज एक फॉलो बाइंग वापस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल भी देखें तो लाइक अदर पैरामीटर्स आरएसआई एंड अदर की मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म दोनों के ऊपर स्टॉक जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। एट प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 332। यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस पर एंट्री लेने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का एंड अपसाइड 350 तक नजर आ रहा है। 350 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 331, 2.5% ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। 320 रुपए का लगाइए आप स्टॉप लॉस। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें ना तो ट्रेड में मज़ा है, फेवरेबल है, तो बढ़िया नज़र रखेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। और हफ्ते की शुरुआत हो रही है तो जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बता दूं कि पहले जो हम 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद खेल के नियम ये कहते हैं कि आप 2 स्टॉक्स ऐड करते जाएंगे, साथ में आपको पूरी अपडेट्स भी शेयर करेंगे। सचिन जी 2 स्टॉक्स और ढूंढने, तब तक पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी नमस्कार, क्या हाल चाल है, बताइए सर, कौन सा स्टॉक चुना आपने? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। आशीष जी, विशाल मेगा मार्ट के ऊपर खरीदारी की सलाह है कि लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल के ऊपर ऐसे कोई रेड कैंडल नजर नहीं आ रही है और ऑन द वर्च ऑफ ब्रेकआउट है। 200 डेमा को क्रॉस करने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन 111 के ऊपर एक प्रोमिनेंट बाय यहाँ पे इनिशिएट होता है। मैं अभी 110 रुपए 50 पैसे में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ यहाँ पर 107 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 122 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। शानदार, सिर्फ 3-4 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया 107 का, और फिर 122 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ तेजी वालों के लिए बढ़िया खुशखबरी, 24,600 के पार निकलता हुआ निफ्टी 220 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स पर आप देखें तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बढ़िया मजा आ रहा है। चलिए, विशाल मेगा मार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, क्षितिजा जी के पास चलते हैं। पिछला हफ्ता बड़ा शानदार 7% के गेंस, उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को आपसे। अब आप बताइए आज के लिए पहला स्टॉक कौन सा होगा? नमस्कार आशीष जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। पहला स्टॉक मेरा रहेगा जुबिलेंट इंग्रेविया। हम लोग देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो था रेंज वो ब्रेकआउट आया हुआ है और 10 EMA से अच्छी खासी बाइंग आई है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ से मोमेंटम बरकरार रहेगा और ऊपर में टारगेट 825 का रहेगा और 731 का स्टॉप लॉस रहेगा। 731 के स्टॉप लॉस के साथ 758 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 825 का हो गया टारगेट जुबिलेंट इंग्रेविया। आप क्योंकि 3 आइडियाज पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं तो दूसरा आइडिया क्षितिजा जी आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए। दूसरा स्टॉक मेरा श्रीराम फाइनेंस का रहेगा। हम लोग देखें तो 10 EMA से बाइंग आई है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो श्रीराम फाइनेंस में हम लोग देखें तो ऊपर में टारगेट 1190 का है और 1041 का स्टॉप लॉस रहेगा श्रीराम फाइनेंस में। स्टॉप लॉस कितना बताया आपने? 1041? यस। क्या बात है, 1040 नहीं 1041 ये स्टॉप लॉस मैंने नोट कर लिया, लिख लिया अपने पास। पंकज जी दूसरा स्टॉक? सर, ABFRL के ऊपर खरीदारी की सलाह है कि 61, 60, 70 के करीब ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिले और एक रेंज का ब्रेकआउट जरूर यहाँ पर देखने मिला है। मुझे लगता है एक 60 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 67 रुपीज तक के टारगेट के लिए एंजॉय कर सकते हैं। 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 67 रुपए का टारगेट। AB फैशंस एंड रिटेल यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। सचिन जी दूसरा आइडिया? आशीष जी दूसरा आइडिया मीशो पर बाइंग का रहेगा। 189 के आसपास ट्रेड हो रहा है। डेली चार्ट्स पर ओवरऑल देखें तो एक गोल्डन क्रॉसओवर नजर आ रहा है स्टॉक में एंड 2 दिन की एक स्ट्रेंथ के बाद फॉलोअप के बाद आगे बात नहीं हो पाई। 189 रुपीज़ के करीब का भाव चल रहा है। आ रही है क्या सर आवाज़? ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। टारगेट स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूंगा, नोट कर लेंगे हम। तब तक एक काम कर लेते हैं, पंकज जी से तीसरा आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। पंकज जी बताइए अपना आइडिया। सर, मेरा इनफैक्ट पार्क हॉस्पिटल के ऊपर नजरें हैं। पिछले
2 दिन से ये एक रेंज ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आज ठीक ठाक वॉल्यूम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 297 के करीब इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 288 के एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। 335 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं सर। ओके, 288 रुपीज़ के करीब का हो गया आपका स्टॉप लॉस, 335 के टारगेट्स हो गए। पार्क हॉस्पिटल यानी पार्क मेडी वर्ल्ड इस स्टॉक पर रखेगा फोकस। अब सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी, एक तो पहले मीशो के लेवल्स बताइए सर, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस? मीशो में सर जो स्टॉप लॉस था 182 का और अपसाइड में 205 का टारगेट। आज के टारगेट्स 182 के, स्टॉप लॉस नोट कर लिया। तीसरा आईडी भी बता दीजिए सर अपना। तीसरा आइडिया रहेगा मेरा M&M फाइनेंस में बाइंग के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स देने के बाद स्टॉक जो है हाई लेवल्स पे सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। करंट मार्केट प्राइस 390 490 चल रहा है, यहाँ से एक बार बाय करने की सलाह होगी। 384 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 405 तक। 405 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल्स बैंक्स यहाँ पर कंफर्ट है तेजी का। बढ़िया। क्षितिजा जी, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया। तीसरा आइडिया में सीमेंस के साथ जाना चाहूंगी कि 10 EMA से अच्छा खासा बाइंग आया है। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ ही जाएगा। ऊपर में टारगेट रहेगा 4200 का और 3741 का स्टॉप लॉस रहेगा। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मेमोरी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सीमेंस आपने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, राइट? यस। हाँ, और उस लेवल से आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। एक बार एक हफ्ते का चार्ट दिखाते हैं दर्शकों को। स्टॉक पर लगातार बुलिश हैं और लेवल्स आपके साथ शेयर किए। पिछले हफ्ते भी यहाँ से पैसा बनाया था और करीब करीब एक हफ्ते के अंदर 5% की तेजी तो आई गई है। आज में देखें तो 2.5% ऊपर है। अब देखेंगे इस हफ्ते क्या कमाल करता है सीमेंस आपके पोर्टफोलियो में। तो इसी के साथ हमारी जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब एक काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स के ED एंड CFO मिस्टर विनीत तेरेदेसाई से नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए एक सरप्राइज। आज आपका रिपोर्ट कार्ड थोड़ी सी समय से पहले आ रहा है, थोड़ा जल्दी आ रहा है। बात करेंगे आगे परसिस्टेंट सिस्टम्स के मैनेजमेंट से, लेकिन इससे पहले आप लोगों की जो रिपोर्ट कार्ड है इंटरिम तौर पर ये तैयार होगी। हालांकि दर्शकों को एक बात बता देता हूँ, ये टू अर्ली टू से है, बस अभी एक पोर्टफोलियो का रिकैप ही हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले ही आपके साथ आइडिया शेयर किए हैं, तो इसकी पूरी डिटेल्स लगातार शो के दौरान हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और इसका फैसला होता है फ्राइडे 3 बजे के अराउंड। तब आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों में से किसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बने। चलिए एक बार रिकैप दिखा देता हूं। वैसे तो आइडियाज़ अभी जस्ट ही शेयर किए हैं, सभी को याद होगा, लेकिन सचिन जी के पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर है, मीशो है, M&M फाइनेंशियल्स हैं, आइडियाज़, टारगेट, स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आ रहा है। वहीं अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो के लिहाज से सोनाटा सॉफ्टवेयर बढ़िया कर रहा है, बाकी के 2 स्टॉक्स भी हरे निशान में, लेकिन टू अर्ली टू से इतनी जल्दी रिकैप कुछ बनता नहीं है। वहीं अगर आप पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में देखें तो पार्क मेडी वर्ल्ड है, AB फैशंस है और विशाल मेगा मार्ट, ये तीनों ट्रेडिंग आइडिया स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके। अब परफॉर्मेंस के लिहाज से विशाल मेगा मार्ट भाव के आसपास, ये AB फैशन में भी कुछ नहीं है। पार्क मेडी वर्ल्ड ज़रूर 0.2% के गेंस दे रहा है। वहीं अगर आप क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, एक तो जुबिलेंट इंग्रीविया है, श्रीराम फाइनेंस है और सीमेंस, जहाँ पर ये पिछले हफ्ते से लगातार खरीदारी की राय दे रही हैं। इन तीनों स्टॉक्स में क्या हलचल हो रही है तो आप देखिए, जुबिलेंट इंग्रीविया काफ़ी बढ़िया ऊपर आया, सीमेंस इतना भारी भरकम FNO का फुल्ली लिक्विड स्टॉक और 0.6% के गेंस देखने को मिल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। चलिए एक बार के लिए दिखा देता हूँ कि अभी तक के हिसाब से क्या चल रहा है। तो सचिन जी, लगता है इस हफ्ते भी बाजी मारने के पूरे मूड में, पूरी तैयारी के साथ आए, 1.9% के गेंस के साथ चल रहे हैं। सबसे आगे दूसरे क्रमांक पर चल रही हैं क्षितिजा साल्वी, 0.85 राउंड फिगर, आप इसे 1% ही मान लीजिए। पंकज जी धीरे धीरे इंचअप करते हैं, हफ्ते के दौरान बढ़ते हैं आगे। ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, 0.2% के आसपास के गेंस इनके पोर्टफोलियो में भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस इस पूरे हफ्ते के लिए। अब एक काम करते हैं, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स के मैनेजमेंट से। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स के मैनेजमेंट से। कंपनी की डॉलर आय 4% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी देखें तो तकरीबन 4% से ज़्यादा रही है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन यहां पर हल्का सा दबाव देखने को मिला है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ED एंड CFO विनीत तेरेदेसाई।
सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और सबसे पहले मैं नतीजों को ही बड़ी बारीकी से समझना चाहता हूं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आप देखें तो ऑलमोस्ट 4%, 3.8% प्रिसाइजली यहाँ पर देखने को मिली, जो कि मार्केट के अनुमान से काफ़ी बेहतर है। अगर पूरे क्वार्टर को समझना चाहें, खासतौर पर डील विंस के लिहाज से, तो कैसा रहा ये क्वार्टर? सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये क्वार्टर हमारी 25वीं क्वार्टर थी कॉन्जिक्यूटिव ग्रोथ की। हमने 3.8% रिपोर्टेड बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। सालाना साल 16% प्लस की ग्रोथ है। ये टॉप क्वार्टाइल में कंसिस्टेंट ग्रोथ हमारी हुई है। और ये ऑल राउंड ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ रही है। इसमें हाईटेक वर्टिकल सबसे ज़्यादा ग्रोथ 7.7% की ग्रोथ हाईटेक वर्टिकल ने दिखाई है, और 2.2% हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर BFSI वर्टिकल ने दिखाई है। तो ये दो वर्टिकल्स हमारे सबसे बड़े वर्टिकल है ग्रोथ कंट्रीब्यूट करने के लिए। हाईटेक के रेवेन्यू में आपने देखा है काफ़ी कस्टमर्स की ग्रोथ हुई है, बट हमने क्वार्टर के एंड में एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट भी की थी। उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट ये क्वार्टर में आया हुआ है, और उसके वजह से ये हमारी ग्रोथ 3.8% जो टॉप रेंज में आती है, टॉप क्वार्टाइल रेंज में आती है, कंटिन्यू रही है। ये जो लार्ज डील है उसका बड़ा इम्पैक्ट अगले 2 क्वार्टर्स में आपको दिखेगा। वहाँ से स्टेबलाइज होने वो चालू हो जाएगी। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, हमने जो टारगेट्स एंड एस्पिरेशंस रखे हुए हैं वो सब अच्छी तरह से जा रहे हैं, और वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट वी हैड कमिटेड इन द पास्ट। बिल्कुल ठीक बात है सर। लेकिन इस क्वार्टर के दौरान देखें तो ग्रोथ, अगर आप डील विंस के लिहाज से देखें तो बढ़िया, लेकिन मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला। क्या खास कारण रहा इसके पीछे? हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन 16.3 थे पिछले क्वार्टर में, ये क्वार्टर में वो 16% है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखेंगे तो एक्चुअली वो नंबर्स बड़े हुए हैं। 686 करोड़ के करीब हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन आई हुए हैं। ये अब जो 13.5 की कैलकुलेशन दिखा रही है वो एक्चुअली फॉरेक्स लॉसेस है जो एबिट मार्जिन के नीचे आते हैं। फॉरेक्स में वोलेटिलिटी रहती है, उसकी वजह से समटाइम्स हमको गेन मिलता है, समटाइम्स हमके लॉसेस मिलते हैं। फॉरेक्स हेजिंग पॉलिसी जो रहती है वो टिपिकली वोलेटिलिटी को ऑब्सॉर्ब करने के लिए और ऑफसेट करने के लिए रहती है। तो हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स 16% फॉर दिस क्वार्टर है, जो हमने 16 to 17% के रेंज में कहा था, उसी के रेंज में आए हुए हैं। और हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो उसमें 4.2% की ग्रोथ हुई है, और सालाना साल 32.7% की ग्रोथ हुई है। अच्छा सर, मार्केट अभी भी अगर आप देखें तो नगारो एससी के एक्विजिशन को समझना चाहता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या सिनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, कैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि इस एक्विजिशन के पीछे क्या सिनर्जिस्टिक बेनिफिट कंपनी ने देखे। देखिए, हमने जब भी कहा था कि अगले कई महीने हमें रेगुलेटरी एंड ओपन ऑफर की प्रोसेस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने में, और हमारी ओपन ऑफर की प्रोसेस कंप्लीट करने में जाएगी। उसका अपडेट ऐसा है कि हमने ओपन ऑफर के लिए जो हमारे सेबी के इक्विवेलेंट है जर्मनी में, बाफिन, उनके पास हमने हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए हैं। या रेगुलेटरी एप्लीकेशंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन और बाकी के मर्जर कंट्रोल के जो ग्लोबली स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, वहाँ हमने एप्लीकेशंस फाइल की है। तो अभी कुछ महीने लगेंगे ये सब अप्रूवल्स प्रोसेस पास करने के लिए। हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये अगस्त के अगले कुछ दिनों में ओपन ऑफर हमारी लॉन्च हो जाएगी। वो 4 हफ्ते चलेगी, और अक्टूबर एंड या नवंबर Q3 एंड या अर्लीस्ट Q4 के अर्ली में हमें अप्रूवल्स मिलके ये पूरा एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा, और आपको उसके रिजल्ट्स भी हमारे साथ कंसोलिडेशन में दिखाई देंगे। अच्छा सर, मार्जिन्स पर तो हमारी बात हो गई, लेकिन खास बात ये भी कि अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज टू पैट रेशियो देखें तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। क्या कारण रहा इसके पीछे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो में इन्वेस्टमेंट्स का इम्पैक्ट नहीं आता, बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हमारे जो डेटर्स और रिसीवेबल्स रहते हैं उसके कलेक्शन में थोड़ा सा डिले हुआ था।
ऑलमोस्ट $23 मिलियन के हमारे रिसीवेबल्स जो हम 30 जून को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें एक्चुअली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मिले, और उसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आया। और कुछ टैक्स रिफंड्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 30 जून को, वो भी हमारे अभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ गए। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच है, ये वन ऑफ एब्रिवेशन है। हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अगले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और जो हमारा एस्पिरेशन है 90 to 100% का रेंज टू द नेट मार्जिन, तो उसी रेंज में वो आने चाहिए। बिल्कुल सर, काफ़ी क्लैरिटी मिल गई नतीजे इंडस्ट्री के आउटलुक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बात की नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इसी के साथ CNBC आवाज़ के इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ। नमस्कार।